डेथ चैम्बर पर जो एक्शन अब तक लिया गया है वो किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्रालय की बात करें तो हादसे पर जांच कमेटी गठित हो चुकी है। एलजी ने कहा है कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। एमसीडी की तरफ से एक इंजीनियर टर्मिनेट हो चुका है और एक को सस्पेंड किया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कारणों की जांच करेगी हमारी कमेटी, जिसको गठित किया है। एलजी ने कहा है कि पूरी तरीके से जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वही 20 बेसमेंट सील भी किए गए हैं एमसीडी की तरफ से। 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी ये गृह मंत्रालय को। उसके बाद ये जो कार्रवाई है, जो एक्शन लेना है वो लिया जाएगा। लेकिन बारीकी से एक एक सबूत जुटाया जा रहा है। जो कमेटी है वो एकदम रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और आइए बात करते हैं केरल के वायनाड की, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है राहत और बचाव के जरिए किसी भी तरीके से वहां फंसे लोगों को निकाल लिया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर केरल के वायनाड से, जहां पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। लैंडस्लाइड हुआ है वायनाड में, 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव काम में जुटी हुई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। तो केरल के वायनाड में ये लैंडस्लाइड हुआ है, भारी तबाही मची है। भारी तबाही मची, 19 लोग इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। वायनाड में ये लैंडस्लाइड हुआ और कितनी भयावह मंजर उस वक्त देखने को मिला। वहां मौजूद 19 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि ये बताया जा रहा है कि वहां कई और लोग फंसे हो सकते हैं। इस बीच उन लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो वहीं केरल के वायनाड में हुए इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, वायनाड लैंडस्लाइड मामले में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ और इस भारी तबाही में 19 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है, राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर शोक प्रकट करने के साथ ही पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। एक तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग वहां दबे हुए हैं उन्हें समय रहते बाहर निकाला जाए और जल्द से जल्द उन्हें इलाज मुहैया हो सके। और इसमें बड़ी खबर, पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बात की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री को बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, वायनाड लैंडस्लाइड को लेकर पीएम ने 2 केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है। सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्री केरल के मुख्यमंत्री से बात की गई है। आसमानी आफत के बाद वायनाड में तबाही का खौफनाक मंजर दिख रहा है। इसी के चलते आपको बता दें, जो पहाड़ दरका है उसके बाद 8 लोगों की मौत की भी खबर मिली। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। यशी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने लिया हिरासत में। कर्नाटक के गुलबर्ग से नवी मुंबई पुलिस ने धर दबोचा। नवी मुंबई लेकर आ रही है पुलिस। यश्री शिंदे हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में यश्री का पीछा करते नजर आया दाऊद शेख। केरल के वायनाड में पहाड़ खिसकने से हुआ बड़ा हादसा। भूस्खलन में 19 लोगों की मौत की पुष्टि, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। झारखंड के अब में पटरी से उतरी ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी हुए। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी। ट्रेन हादसे के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। घटनास्थल पर मौजूद डॉक्टरों की टीम हादसे की वजह फिलहाल नहीं आई सामने।
झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर, लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सब इंस्पेक्टर सड़क हादसे में हुए जख्मी, स्ट्रेचर नहीं होने पर गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर लाई साथी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बाकियों की तलाश लगातार जारी। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने की व्यापारी पर फायरिंग, बदमाशों ने फोन कर व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी भी मांगी, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज की। महाराष्ट्र के जलगांव में कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, बाघ की खाल के साथ 6 तस्करों को धर दबोचा, मामले की जांच कर रही पुलिस। उत्तर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस ने ट्रेन से भारी मात्रा में शराब जब्त की, वेंडरों ने कैबिन में छिपा रखी थी करीब 59,000 की शराब, मामले में जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद चश्मदीद हृदय चौहान का बयान आया सामने। का हादसे के वक्त मौजूद थे 30 से 35 बच्चे, बहुत मुश्किल से छात्रों को निकाला गया था बाहर। छात्र मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हुई इस घटना के बाद से छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इस दौरान वहां हमारी सहयोगी पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और वहां का जायजा लिया। जतिन ने क्या कुछ देखा और क्या कुछ वहां से रिपोर्ट फाइल की, आपको दिखाते हैं। राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे, क्या इसको बंद किया गया है दृष्टि को, क्या नियम कानून के पालन नहीं हो रहे थे यहाँ पर? सर आपने इसमें देखा होगा चारों तरफ आज दृष्टि सील की गई है। सर 1 साल पहले ना आगजनी का कांड हुआ था संस्कृति IS में, आप लोग न्यूज़ में चलाए होंगे, देखे होंगे। सर ये पद पहले हो जाना चाहिए था, सरकार अभी जग रही है। सर जब 3 बच्चों की ना सर आहुति दे दी गई, सर ये कोचिंग संस्थान ना सर एक कोचिंग संस्थान नहीं है सर, ये एक इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है सर कि सर जब आज बेसमेंट में अगर ये सील लगा है सर तो सरकार आज क्यों लगी है? ये अगर इलीगल है सर तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर आप इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब है कि कुछ होना, ऐसा कुछ हो उसके बाद मैं जगूँ। सर तो अगर इसका सर ना भुगतान एक बच्चों की आहुति दे के करनी है सर तो सरकार को ना सर सोचना पड़ जाएगा। क्या सारी क्लासेस बेसमेंट में चलती थी या पूरे इंस्टीट्यूट को सील किया? नहीं सर, पूरे इंस्टीट्यूट को नहीं गया है। 1, 2, 3 जो हॉल नंबर है वो नीचे थे, उसमें ज़्यादातर बच्चे ज़्यादातर उसमें जाते थे और ज़्यादातर क्लासेस भी नीचे चलती थी, बट 2-3 हॉल ऊपर हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो नीचे भी ज़्यादातर क्लासेस चलाई गई हैं इसमें। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि नियमों की अनदेखी हो रही थी बेसमेंट में, क्या आप लोग सेफ फील नहीं करते हैं? नहीं सर, जो हुआ है ये तो बहुत गलत हुआ है और यहाँ पे देखना चाहिए। जैसे इसके ऑनर डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हैं, मैं उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं। लेकिन अच्छी बातें करने से नहीं होता, देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में है और उन्हें देखना चाहिए कि इस पर क्या क्या। आप खुद देख सकते हैं जर्जर बिल्डिंग जो है यहाँ की किस तरीके से हैं और यहाँ बहुत से गरीब बच्चे आते हैं जो UPSC की प्रिपरेशन, जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत मेहनत से करते हैं और उनसे इतनी फ़ीस भी, बहुत से बच्चे हैं जिनसे 2-2, 2.5 लाख रुपए फ़ीस। यहाँ ये तो एक एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चला रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है और सेफ्टी का तो मेजर ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे हैं। आप अगर किसी को कुछ भी हताहत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? सरकार होती है, कौन होता है? आप लोग इतनी फीस देते हैं पढ़ने के लिए, सेफ फील करते हैं बेसमेंट के अंदर क्लासेस चल रही है? समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है। जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे। और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है। अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेफ फील करते हैं स्टूडेंट यहाँ के? कोई मतलब नहीं है दिखाने का। अभी आग लगी थी तब भी आप लोगों ने दिखाया, हुआ कुछ नहीं। और सर से सरकार से हम लोग अपेक्षित है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ होने से रहा। नीचे बेसमेंट में कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं और फिर भी आज 5 साल पहले हम लोगों को पता है कि नोटिस मिल चुकी है, पूरा वर्धमान अवैध है,
जो है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बच्चे सेफ फील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी फीसेस आप लोग भरते हैं फिर भी बेसमेंट में पढ़ना पड़ता है, फायर सेफ्टी सिस्टम आप लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं, मैं दृष्टि आईएएस की बात करूं, नीचे 10 क्लासरूम है और 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी कोई सुरक्षा का मतलब सुविधा नहीं निकल रही है उनके लिए। और 800 बच्चों एक में, मतलब एक साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, एक साथ कैसे निकलेंगे? 1-2 क्लासरूम, 1-2 गेट है वहाँ से निकलने के लिए, कैसे निकलेंगे? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? समथिंग सर एक बैच में डिपेंड करता है, 700 बच्चे भी हो जाते हैं, 800 बच्चे क्लास मर्ज करने के बाद, और बहुत से क्लासेस मतलब डबल भी कर दिए जाते हैं। एक हॉल में टीचर लाइव पढ़ाता है और एक हॉल में प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। और सर जब पहले भी ऐसा हुआ था, हाल ही में अभी आग लगी थी, उस समय भी कहा कि एमसीडी ये करेगा वो करेगा, कुछ दिन तक यहाँ पे सर्वे चला, एमसीडी वाली टीम आई, कहा कि यहाँ क्लासेस नहीं चलेंगी, कोई सेफ्टी नहीं है, बट सर फिर वही 5-10 दिन में नॉर्मल हो गया, क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई। हमको भी अभी लग रहा है क्लासेस फिर नॉर्मल हो जाएंगी। सेफ फील कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि सर बेसमेंट में तो दिक्कत, सबसे बड़ा चीज़ तो भूकंप, बेसमेंट में तो दिक्कत है ही है सर। सबसे बड़ी बात है ये जो वर्धमान प्लाजा जो मॉल है, इस पर बहुत सारे लाइब्रेरी भी हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलती है दृष्टि की, उसमें भी लगभग आप अगर जब चढ़ेंगे ना तो सीढ़ियों पे डर लगता है कि अगर अचानक से कोई अगर किसी तरह का अबनॉर्मल चीज़ें हो जाएगी तो लोग किधर जाएंगे। और अगर आप, मैं तो कहूँगा कि कैमरामैन से कि प्लीज़ एक बार आप देखें पूरे बिल्डिंग को क्या हालत है, इधर आप दिखाएं वो जो एक्सीलेटर वगैरह जो है क्या हालत है हो चुका है। तो बच्चों में डर है, डर इस लिहाज से भी क्योंकि बेसमेंट में चलने वाली जो क्लासेस हैं वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये दृष्टि आईएएस का एक तरीके से वर्धमान मॉल के अंदर पूरा कैंपस है। आप ये देखेंगे ये नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता है, इसको पूरे तरीके से जो है वो बंद किया गया है। क्या सील, नीचे भी जाकर हम अब देखने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बैचेज़ यहाँ पर जो है वो चलते हैं और ये बैचेज़ अब पूरे तरीके से नहीं चल रहे हैं। और आप ये देखिए, ये हम लोग नीचे यहाँ पर पहुँचे हैं और ये पूरे तरीके से देखेंगे कि ये शटर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये अलग अलग आप देखेंगे कि बेसमेंट को भी अलग अलग कमर्शलाइज किया गया है। ये आप सरकारी सील यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये अलग एक क्लास थी जो इसके अंदर बच्चे पढ़ते थे। आप ये देखेंगे थिंक आईएएस, थिंक दृष्टि के जो क्लास 3 और 4 आपको यहाँ पर दिखेगी। आप ये देखिए, एक क्लासरूम ये है, इसको भी पूरे तरीके से बंद किया गया है, सील जो है वो यहाँ पर की गई है। और आगे बढ़ेंगे, एक क्लास ये है, आप ये देखिए, इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। और आगे चलेंगे, आप ये लिफ्ट यहाँ पर देख रहे हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर रख के जो है बंद कर दिया गया है। और एक बड़ी क्लासेस यहाँ पर है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सील जो है वो की गई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कितने जो क्लासेस है वो बेसमेंट के अंदर चल रही है और कोई भी सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आप ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5वां जो सबसे शटर है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो तकरीबन 5 ऐसी क्लासेस जो है वो इस बेसमेंट के अंदर चल रही है। तो इसी को ही आज प्रशासन द्वारा सील किया गया है। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा और दृष्टि आईएएस के बेसमेंट में चलने वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सभी को यहाँ पर सील कर दिया गया है। और चलिए अब इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली में कितने डेथ चैम्बर हैं सिलसिलेवार तरीके से। आप देखिए, दिल्ली का ही पूरा ये इलाका है, लेकिन बस जगह बदल रही है। मुखर्जी नगर आप देख लीजिए, उसके बाद तिमारपुर, लक्ष्मी नगर, बाराखंबा रोड और ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां से पूरा ये हादसा सामने आया है। राउस आईएएस अकेडमी, जिसके बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी और बेसमेंट 1 में, बेसमेंट 2 में लगातार इलीगल तरीके से लाइब्रेरी को चलाया जा रहा था, जहां पर इवैक्यूएशन का कोई रास्ता नहीं था, एग्जिट के लिए एक से ज्यादा कोई जगह नहीं थी। और यहां पर आपको बता दें, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी भी नहीं मिली थी लाइब्रेरी चलाने की, यानी कि इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। आप जब जाएंगे इन इलाकों में कभी भी तो आप देखिएगा कैसे संकरी गलियां हैं, कैसे बिजली के तार वहां पर खुले पड़े हुए हैं और वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सेंटर हादसे के चश्मदीद ने अपनी आप बीती बताई। हृदय चौहान ने बताया कि किस तरीके से 30 से 35 बच्चे